Hello everyone, welcome back to the channel. This is me, Shreya, and here I am documenting my NEET journey. ठीक है, तो मैंने एक चैनल स्टार्ट किया था 40 दिन में सिलेबस कंप्लीट करने का, तो वो एकदम सक्सेसफुली डिस्ट्रॉयड हो चुका है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है। बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। मेरा हुलिया देख के समझ में आ ही रहा होगा कि क्या चल रहा है। कल तो पूरे रात मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द था, 3-4 दिन से मेरी कुछ भी पढ़ाई नहीं हो सकी है। तो ऐसा ही होता है मेरे साथ। मैं कोई भी प्लान बनाती हूँ, कोई भी स्ट्रैटेजी बनाती हूँ, सब के सब बर्बाद ही हो जाते हैं। एंड अभी लिटरली लेजिट सुबह के 8 बज रहे हैं। ठीक है, इतने सुबह-सुबह मतलब सुबह नहीं है बट ये बहुत सुबह ही है। तो 8 बज रहे हैं एंड तुम लोग को दिख रहा होगा कि ये मस्कीटो नेट है जो अभी तक लगा हुआ है, खोला नहीं है। तो मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ एंड मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स निकल चुके हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन डेट्स आ गई है, कब से कब तक देना है वगैरह वगैरह, जो कल ही आई है। तो आई वॉज जस्ट शॉक्ड कि भाई मेरा सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है एंड इन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स स्टार्ट कर दिए, रजिस्ट्रेशन करवाना स्टार्ट कर दिया एंड आई एम जस्ट सो स्ट्रेस्ड। मतलब ऐसे 3-4 दिन से मेरी हालत ख़राब है एंड अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स भरने, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, कुछ हो नहीं रखा है, टेस्ट वगैरह नहीं दिए हैं। मतलब लग गई है भाई, पूरी तरीके से लग गई है। मैं कोई अब्यूज़िव वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहती बट स्टिल आई एम जस्ट सो, मतलब इतना ज़्यादा टेंशन हो रहा है मुझे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब हँसी आ रही है खुद की हालत पे। इतनी मुश्किल से मैंने डिटर्मिनेशन के साथ अपना कुछ स्टार्ट किया था, सोचा था कि नहीं इतने दिन तक कंप्लीट हो जाएगा, बट किस्मत ने उस पे भी पानी फेर दिया मेरे। मतलब मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब कैसे हो सकती है, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं जब भी कुछ अच्छा करने का कोशिश करती हूँ, मैं जब भी खुद को इम्प्रूव करने का कोशिश करती हूँ, बर्बाद हो जाता है। मतलब मैं कर ही नहीं सकती खुद को इम्प्रूव। मेरी किस्मत ही नहीं चाहती मेरा कमबैक। तो मैं कहाँ से करूँ कमबैक, बताओ। मेरी किस्मत बार बार कमबैक पे कमबैक दिए जा रही है मुझे बर्बाद करके। एंड अब वही बात है, मेरे पास एक प्लान तो रहता नहीं है। प्लान ए जो बनाया था वो तो गया भाड़ में, अब प्लान बी बनाना पड़ेगा। प्लान बी मैंने अभी तक बनाया नहीं क्योंकि मैं अभी सो के उठी और मुझे अभी पता चला है कि मेरी रजिस्ट्रेशन साइट्स खुल चुकी हैं एंड मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हूँ। तो मैं खुद अकेले स्ट्रेस क्यों लूँ, तो मैं तुम्हें स्ट्रेस करने के लिए मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो यही एक सांस में मैंने इतनी सारी बातें कह दी हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लिटरली फ्रस्ट्रेटेड हूँ भाई। मुझे नहीं पता मैं क्या बोले जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है ना कि क्या बताऊँ। सिलेबस वगैरह हुआ ही नहीं है यार, क्या पढूँ क्या नहीं पढूँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इट्स जस्ट टोटली हेक्टिक। सिर्फ 3 महीने हैं। फेब, एक तो फेब में दिन भी कम होता है, 28 दिन होता है। 3 दिन और अगर दे देते तो क्या दिक्कत थी यार। तो ऊपर से अभी चल रहा है वैलेंटाइंस वीक में सारा स्टूडेंट्स के ऊपर फोड़ दिया गया है। देखो हमारा वैलेंटाइन एंटी है, ठीक है। हमारा वैलेंटाइन कोई नहीं, हमारा वैलेंटाइन है एंटी है। एनटीए भी नहीं, नीट है, बट नीट के साथ तो हमारी चमन ही रही है। और एनटीए है वो थर्ड पर्सन जो हमारे बीच में दरारें पैदा करता है। मैंने तो ये पूरा लव ट्रायंगल चल रहा है हमारे बीच में, लिटरली पूरा लव ट्रायंगल चल रहा है। हम नीट और बीच में है एनटीए जो बार बार आके बम भर देता है हम दोनों लोगों के बीच में। पता नहीं तुम लोग को मेरी आवाज़ आ भी रही होगी कि नहीं आ रही होगी। मैं लिटरली बहुत धीरे बोल रही हूँ क्योंकि जोर से चिल्लाना नहीं है एंड मेरे घर वाले सुनेंगे तो उन्हें लगेगा लड़की पागल हो गई है, अपने आप बड़बड़ाई जा रही है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे ही बोल रही हूँ। मैंने कहा था ना मैं ज़ोर से बात करूँगी तो मेरी मम्मी मुझे बुला रहेगी, तो उन्होंने बुलाया, पूछ रही है क्या बड़बड़ा रही है, तो मैंने बताया कि मैं बड़बड़ा नहीं रही हूँ, मैं वीडियो बना रही थी। तो यार मेरी मम्मी को पता है मैं आलतू फालतू वीडियोस बनाती हूँ, बट वो बस अच्छी बात ये है कि वो दिखती नहीं कि मैं वीडियो में दिखती क्या हूँ। दैट्स अ गुड थिंग। तो हाँ, कहाँ पे थे हम? हाँ, तो हम अपने लव ट्रायंगल में फंसे हुए थे एंड ये ट्रायंगल मुझे लगता है अगले साल भी कंटिन्यू होने वाला है क्योंकि भाई मुझे, मैं खुद से मेरी उम्मीदें ही छूट गई है भाई कि नहीं हो रहा मुझसे। अब देखो लास्ट के 3 महीने बचे हैं तो मैंने सोचा कि मेरे से हो तो रहा नहीं कुछ। तो भाई अब मैं बताऊंगी तुम लोगों की, इस 3 महीने में नहीं उखाड़ पाओगे। लिटरली मेरी अंदर की फीलिंग, मेरे अंदर का दिल मुझे चीख चीख के कह रहा है कि भाई तेरे से कुछ नहीं होने वाला। तूने जितने झंडे गाड़ने थे तूने गाड़ लिए, अब हो गया तेरा, अब तेरे से कुछ नहीं हो रहा। अब तू पढ़ इज्जत बचाने के लिए क्योंकि दिस इज़ माई ड्रॉप, मतलब ड्रॉप ईयर है मेरा। 1 साल में कुछ नहीं हुआ मेरा, पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं किया मैंने। मुझे लगता था कि ड्रॉप ईयर में ना आदमी बंदा फाड़ देगा, मतलब टॉप मारेगा। भाई टॉप नहीं मारेगा तो क्या मारेगा ड्रॉप ईयर का बंदा। बट
नहीं, ड्रॉप ईयर में तुम्हें और पढ़ने का मन नहीं करता है भाई। तो तुम्हें लगता होगा कि ड्रॉप ईयर में मज़ा आता होगा, दिन भर पढ़ाई करो, दिन भर पढ़ाई करो, 18-20 घंटे टाल दो। नहीं होता है, तुमसे 1 घंटे नहीं पढ़ा जाता है ड्रॉप ईयर में, पता नहीं। मतलब इससे अच्छा ना तुम स्कूल में रह के पढ़ लेते थे। ड्रॉप ईयर में तुम्हें ये रियलाइजेशन आ जाती है कि स्कूल में रह के मेरे से ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो जाती थी रैदर देन घर की पढ़ाई से। एंड मुझे अब मैं पागल हो चुकी हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मेरा दिमाग फट चुका है अब। एंड आई एम जस्ट होप कि मैं मार्च तक भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। भाई 40 दिन से मैं मार्च में आ चुकी हूँ, अब इससे ज़्यादा क्या डाउनफॉल होगा मेरा। मतलब मैं जब भी सोचती हूँ ना कि मेरा इससे ज़्यादा क्या ही डाउनफॉल हो सकता है, भगवान जी ना चैलेंज ले लेते हैं कि नहीं, इससे ज़्यादा तो हो सकता है, मैं करके दिखाता हूँ, तो हो ही जाता है। तो आई जस्ट होप कि मैं एटलीस्ट मार्च तक तो सिलेबस कंप्लीट हो जाए और अप्रैल में मैं फाइनली कुछ ढंग का कर लूँ। बाकी भाई ठीक है, अब तो हो गया कांड, अब धरती पे आ चुके हैं। सबसे बड़ी गलती तो पैदा होने ही था, अब पैदा हो चुकी हूँ। अब इससे ज़्यादा क्या ही बुरा होगा मेरे साथ। अब एक तो मैं हर बार यही बोलते थे क्या ही बुरा होगा, हर बार उससे ज़्यादा बुरा हो जाता है। मैं जब अब इतनी सुबह उठ ही गई हूँ तो आई थिंक आई शुड स्टार्ट माय डे विद स्टडी। एंड मैं सबसे पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ही पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि वो चैप्टर मेरा थोड़ा अच्छा है। मतलब मैंने इससे पहले के चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो मेरे फिजिक्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन करना है, मुझे डब्ल्यू करना है, सर्कुलर मोशन करना है। वो भी इसलिए करना है क्योंकि ये मेरा नेक्स्ट सिलेबस का टेस्ट है। मैंने पहला टेस्ट दिया था जो मैं तुम लोग को मार्क्स में बता दिए। तो अब नेक्स्ट सिलेबस का टेस्ट का, अरे यार क्या भूल जा रही हूँ, नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस यही है। तो वही मुझे करना है। तो भी फिजिक्स में 4 चैप्टर है, ऑलमोस्ट नहीं 3 है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और डब्ल्यू और सर्कुलर मोशन, तो ये तीनों मुझे रिवाइज करना है आज दिन भर में, ताकि मैं कल फिर केमिस्ट्री कर सकूँ। तो ओके, पढ़ते हैं। एंड मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी तुम लोग ने अगर इतनी दूर तक रैंट मेरी सुन ली हो तो थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब करते जाना। एंड अपने दुख भरी कहानी तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं ऑब्वियसली पढ़ लूँगी, क्योंकि अकेले दुख जो होता है ना, खुद का दुख देखने से ज़्यादा, मतलब खुद के दुख से ना दुख मिलता है, पर दूसरों को दुख से ना थोड़ी खुशी मिलती है कि अरे चलो वो भी सेम दुख में है, तो रिलेट कर पाते हैं तो अच्छा लगता है। तो कमेंट सेक्शन में लिखते जाना। तब तक के लिए बाय।